हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी ख़त्म कर लिया था। आज हम लोग वाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो हम लोग पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे इंटरस्टिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 12th व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए नाउ स्टार्ट, सभी ध्यान देना। इंटरस्टिशियल वॉइड्स, इसका मतलब होता है ना कि इनके बीच में कुछ बनेंगे, यानी वॉइड्स मतलब खाली जगह। जैसे मान लीजिए हम इस तरह से, बस एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, अभी मैं इसको डिफाइन करूँगा। इस तरह से हम लोगों ने तीन एटम को अरेंज किया, तीनों आपस में क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए, ठीक। तो देखिए ये जो बन रहा है ना, इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। बात समझ में आती है ना, कैसा है इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक। चलिए इसको हटाते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि गैप्स फॉर्म्ड इन बिटवीन the touching sphere are known as interstitial voids। मतलब समझ में आती है ना कि उनके बीच में जो गैप्स होंगे, ठीक है ना। बात समझिएगा, गैप्स फॉर्म्ड इन बिटवीन टचिंग स्फीयर, जितने भी स्फीयर्स को हमने टच किया था, ठीक है ना, तो उनके बीच में जो खाली जगह होगा, यानी उसके बीच के अंदर जो बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। एंड यहीं पर इसे साथ लिख देता हूँ, एंड these are of two types, ठीक। कैसा क्या होगा पहला, तो देखो पहला हमारे पास है प्लेनर वायर्स, इसको बोलते हैं 2D वाइड्स। सभी ध्यान देना, जैसे हम एटम को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, अरेंज कर रहे हैं, इसी तरह से हम लोग रख रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर से जो हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो एक प्लेन में, तो ऊपर से जो डाल रखेंगे वो भी कैसा हो जाएगा, ये जो खाली जगह पे डाल रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, जो इसको ऊपर रख रहे हैं, इस खाली जगह पे रख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक प्लेन में ही होगा, ठीक। लेकिन अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, बस समझाने के लिए मैंने बताया कि जो आपका स्फीयर है उनका जो सेंटर है, ठीक है ना, बात समझे, जो सेंटर है और वहां पर जो वॉइड बना, क्या बना, वॉइड बना, तो उस वॉइड पर अगर आप स्फीयर रखते हैं तो उनका सेंटर भी कैसा हो जाएगा, एक प्लेन के अंदर हो जाएगा। आप लोग समझ में आ रहे हैं ना, आप लोगों को भी ध्यान रखना, ठीक है ना, कैसा हो जाएगा, वो भी एक प्लेन में हो जाएगा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि voids in which center of sphere and center of voids, क्या लिखे हो, एंड सेंटर ऑफ voids, ठीक है ना। इसमें देखिए तो गलत हो गया ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट नहीं होगा, क्या लिखे हो कि voids in which center of sphere, क्या, रुक जाइए, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड सेंटर, ये गड़बड़ होता क्योंकि वाइड्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग। वाइड्स आर एट सेम प्लेन
सेम प्लेन इज known as planar voids, ठीक। एंड दीज आर, ये भी क्या हो जाएंगे हमारे पास, दो टाइप्स के हो जाएंगे। दीज आर टू टाइप्स। पहला होता है हमारे पास, ये करके लिखते हैं, ठीक है ना, ट्राईएंगुलर प्लेनर। और जो इसका दूसरा होगा आपके पास, देखिए ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक। दूसरा जो जाएगा स्क्वायर प्लेनर वाइड्स। क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वाइड्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए, ये तो हम लोग छोटी सी बात किए, ठीक है ना, कि इसके अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं प्लेनर में, ठीक है ना। प्लेनर वाला ज़्यादा हमें उतना स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक। हमें क्या है, 3D वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होता है, ठीक है ना। यानी बात समझिएगा कि इंटरस्टिशियल की बात की है, जो उसके बीच में स्पेस था, वाइड्स था, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते थे, इंटरस्टिशियल वाइड्स, ठीक। ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक प्लेनर होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर प्लेनर क्या होता है, जो एक प्लेन में है, जो उसका खाली जगह है, तो उसके ऊपर जब हम लोग एटम रखते हैं, स्फीयर रखते हैं, तो भी क्या होता है हमारे पास, एक प्लेन में ही होता है। ये मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक ट्राईएंगुलर होता है, ट्राईएंगुलर प्लेनर वाइड्स होता है, और दूसरा जो होता है स्क्वायर प्लेनर वाइड्स होता है। बात सभी को समझ में आती है ना, वेरी गुड, ठीक। चलिए, तो दूसरा हमारे पास, ये तो हमारा पहला टाइप का हुआ। जो दूसरा है हमारे पास, नॉन प्लेनर वाइड्स, ठीक। यानी इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 3D वाइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, 3D वाइड्स, ठीक। चलिए, तो देखिए बात समझिएगा, इसके अंदर भी ज़्यादा हमारे पास मेहनत नहीं है। यानी इसके अंदर क्या होते हैं, 3D वाइड्स होते हैं। यानी ये हमारे पास क्या होंगे, स्फीयर्स में बनेंगे, एक स्फीयर में बनेंगे, स्फीयर्स में बनेंगे, सॉरी। क्या होता है कि ये जो हमारे पास 3D वाइड्स है, वो एक स्पेस में बनेंगे, ठीक है ना। स्फीयर जो होगा ना, क्योंकि देखिए हम सब स्फीयर को रखेंगे ना, तो कहाँ पर बनेगा, एक स्पेस में बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ी सी हम इसको भी डिफाइन कर लेते हैं कि voids in which center of sphere and center of voids are not in same plane लिखिए डायरेक्ट, ठीक है ना, प्लेन। एंड इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, एंड these are थ्री टाइप्स। दीज आर 3 टाइप्स। कौन कौन से हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसके अंदर। एक होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, दूसरा वाइड्स, दूसरा होता है हमारे पास हेड्रल वाइड्स, और तीसरा होता है क्यूबिकल वाइड्स। क्या होता है, क्यूबिकल वाइड्स, ठीक। वेरी गुड, समझ में आती है ना, वेरी गुड। देखिए
यहाँ पर थोड़ी सी एक बात को समझना होगा। देखिए इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे 1, 2 और 3, इन सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको जो पढ़ना है, रेड मार्कर कहाँ है, 1 मिनट, इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है आपका सिर्फ और सिर्फ 2, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। ये एक आपके पास ए और दूसरा आपके पास ऑक्टाहेड्रल, बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पर आ जाइए, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा आप लोग को, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट में लिख रहे हो, ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है, ठीक। इधर नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, चलिए ठीक, आपका कैमरा, हाँ अब, हाँ इसी तरह से कमेंट में लिखते चलेगा आप लोग, अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक। देखिए ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये जो 2 है आपके पास हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाने वाला, ठीक, यानी इसी को बोल सकते हो आप लोग इम्पोर्टेंट, ठीक, बात समझिएगा, ठीक। चलिए अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो मान लीजिए आपके पास 3 स्फीयर है जो आपस में टच कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके पास 3 स्फीयर है जो आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके बीच में एक खाली जगह रह जाता है, तो आप किस रेडियस का स्फीयर इसके अंदर फिट कीजिएगा, बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट समझिएगा कि यहीं पर लिख दूँ क्या, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर ए है, ठीक, और एक स्फीयर ए है और एक स्फीयर ए है, जरा सा ये टच कर रहा है, ठीक, बात समझिएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो देखो इनके बीच में जो स्फीयर बनेगा, ये देखो ये तीनों क्या हो गया हमारे पास, स्फीयर हो गया, ठीक है ना। जब तीनों को टच करते हुए रखते हैं तो जो इसके अंदर खाली जगह बना है, तो इसके अंदर जो स्फीयर रख रहे हो, ठीक है ना, उनकी बात कर रहे हैं कि किस रेडियस का स्फीयर हम इसके अंदर फिट करेंगे, क्या कर सकते हैं, फिट करेंगे, तो सबको टच करे, यानी जो सबको टच करे, इन तीनों क्या करेगा, आपस में टच कर रहा होगा, बात समझ में आती है ना। तो हम बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक चीज को एज्यूम कर लेंगे, क्या चीज को एज्यूम करेंगे कि इसका जो रेडियस दिया हुआ है r दिया हुआ है, बात समझिएगा। पहले बात तो ये ध्यान रखिए कि ये जो बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, इंटर स्टीशियल वॉइड्स, क्या बोलते हैं अपन इसको, इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बट हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा, we are assuming that, मान लीजिए कि r जो दिया हुआ है आपके पास, रेडियस ऑफ स्फीयर जो, यानी विच कैन fitted in the क्या है, इन द, इसके अंदर वर्ड्स के अंदर ही ना, ठीक। और एक दिया हुआ आपके पास आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर, कहने का मतलब इसका, जैसे मान लीजिए इसका एक वर्ड से ये सेंटर होगा, ये सेंटर होगा, और ये, अब समझिएगा इसका सेंटर, तो इसका जो मतलब मान लीजिए इनका जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर, और इनका जो रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक वो कैपिटल आर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना। तो यही हमें यहाँ पर इन सबसे हमें यही देखना है कि ये जो खाली जगह बच रहा है, तो इसके अंदर जो स्फीयर फिट कर रहे हैं तो उसका रेडियस क्या होगा या कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पर हम लोग इनकी बात करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इससे की, ठीक, ट्राइंगुलर की, सबको एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ते चलेंगे ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हमें ना रह जाए। मान लीजिए देखिए अब इसको क्वेश्चन को किस तरह से लिख सकते हो, मान लीजिएगा कि अब जो क्वेश्चन दिया जाएगा किस फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया आपको, क्योंकि क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग बनाते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन दिया आपके पास
कैलकुलेट द या कैलकुलेट ऑफ ए स्मॉल r to कैपिटल R for each टाइप ऑफ voids। बस समझिएगा, यहाँ पर जो आप लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, इसके अंदर जो आप लोग स्मॉल r और कैपिटल R है, ठीक है ना, ईच टाइप ऑफ voids पे निकालना है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास है वो क्या है, कहाँ गया, ट्राई एंगुलर voids। बस समझिएगा कि अबे ट्राई एंगुलर voids क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ी सी इसको लिख लेते हैं बढ़िया से कि voids फॉर्म बाय voids फॉर्म बाय टचिंग three sphere in the सेम प्लेन, एक ही प्लेन में, क्योंकि 2D में पढ़ रहे हैं ना, सेम प्लेन इज नॉन एज क्या चीज, ट्राई एंगुलर voids। बात समझिएगा ध्यान से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बात समझिएगा क्या है कि तीन, और ये ध्यान रखिएगा कि 12th व्यू पॉइंट से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में पूछा भी गया हुआ है और बोर्ड में पूछा भी जा सकता है। बात समझ में आती है ना, ठीक है ना। बोल रहा है कि इसके अंदर हम लोग 3 स्फीयर लेते हैं, तीनों आपस में टच करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए साथ में लेते भी चलते हैं कि ये दिया हुआ है आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक, ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पर ए, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा छोटा बन गया, ये हो गया, ये हो गया थोड़ा सा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो इसका अपना एक सेंटर पॉइंट है, इसका अपना एक सेंटर पॉइंट है, अपना है। देखो ये जो गैप है हम इसके अंदर एक स्पेयर डाल रहे हैं, ये तीनों से टच कर, आप लोग टच करा के निकालिएगा, थोड़ा मुझे दिखाना है, ठीक, बात समझिएगा, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़िया से देख पाएंगे, या आप लोग भी देखते रहिए, ठीक है ना, नहीं देख पाएंगे, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पर करना क्या है कि जैसे देखो ऐसे करो ना, इसको थोड़ा उल्टा ले लो, हालांकि ऐसे भी अच्छे से बनेगा लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे थोड़ा बड़ा सा मुझे गैप बनाना है, ठीक, थोड़ा सा स्पेयर टाइप का आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आप समझिए यहाँ पर ये इसको भी नहीं टच कर रहा है, हो सॉरी बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग ये मान लीजिएगा, ठीक है, ठीक, मान लीजिएगा कि टच में, ठीक, मुझसे उतना करेक्ट नहीं बना, टाइम जाएगा। अब देखो इसके अंदर जो गैप बना, इसकी बात बता रहा हूँ,
यानी इसके अंदर जो हम लोग एक स्फीयर रख रहे हैं, ठीक, बात समझिएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये आपके पास एक सेंटर पॉइंट है, एक सेंटर पॉइंट है और एक सेंटर पॉइंट, एक तो इसका भी सेंटर पॉइंट बनेगा ना, बात समझिए क्या है, इसका भी एक सेंटर पॉइंट बनेगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यही बता रहा था मैं, थोड़ी सी बात है, क्योंकि कन्फ्यूजन का सबसे बड़ा जरिया यही होता है। अगर आप लोग का नहीं क्लियर होता है तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का जर यही है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक, फिर ये दिया हुआ है, तो इसको आपने इससे टच किया, यस या नो, फिर इसको क्या किया, इससे, फिर इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, इससे टच किया, ठीक। अब बात समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम लोग इसका जो रेडियस लेते हैं, मान ली एज्यूम किए थे ये कैपिटल आर स्फीयर का, ये भी आर, ए भी आर, ए भी आर और ए भी आर, यानी सब क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया, ठीक। बात समझिएगा, यहाँ पर सभी ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए इसका तो आर है और इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक। बात समझिएगा, कैसा हो जाएगा, आर और स्मॉल आर। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ, इसको इससे मिला दूँ, ये, यानी देखो कुछ ये वाला दिख रहा है, ट्रायंगुलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सभी को दिख रहा है, इसी को बोलते हैं अपन ट्राइएंगुलर वॉइड्स। एक मिनट मैं देखता हूँ सब दिख रहा है ना बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं ना, वेरी गुड दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड्स, बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूँ, जैसे ये जो दिया हुआ है आपके पास, ध्यान से सभी लोग एक ही पॉइंट को याद रखना, ठीक है ना। ए, ये दिया हुआ हमारे पास बी और ये दे दिया सी। हम क्या करते हैं, इनको बाहर निकाल लेते हैं, बस समझिएगा क्या चीज़ है, इसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, बस समझ में आ रही ना, कोई बात नहीं। ये हमारे पास बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और ध्यान से देखिए ये हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, क्या है, ये वाला जो पॉइंट है हम लोग इस तरह से लेंगे, तो ए को आप लोग किसी को ई मान लीजिए चाहे डी। पहले मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, नहीं तो हमारे पास बहुत सारी कंफ्यूजिंग पॉइंट आएगी, ठीक। तो देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस वाले को, ये वाले पोर्शन को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो जैसे मैंने बाहर निकाला तो कुछ इस तरह से है, ठीक है, समझ में आ रही ना। यानी किसको निकाला हम लोगों ने, इस पॉइंट को निकाला, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, बी ई, और ये हमारे पास क्या हो गया, डी, ठीक। बात समझिए, इसका कितना है, आर, और ये कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, ठीक। इसका एंगल कितना है, नॉट 60, कितना है, 30 डिग्री, ठीक। तो अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है, ठीक है, कि मतलब जो अपन ने यहाँ पर स्फीयर रखा था उसका रेडियस भी निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना सभी को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिखने का तरीका सभी ध्यान देना, कि cos 30 बराबर, बताओ क्या लिख सकते हो यहाँ पर, r अपॉन r प्लस r, यही लिख सकते हो कि कुछ और लिख सकते हो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3/2 इजिकल टू r अपॉन r प्लस r, यस या नो। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, ठीक है ना। तो पलटेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r अपॉन r प्लस r इजिकल टू 2/√3, क्या है, 2/√3, समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बता रहा हूँ हम लोग, अगर इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्या, ये देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस r/r, ये क्या हो जाएगा ना, एक कॉमन तो ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर r अपॉन r इजिकल टू 2√3। ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हो ना इस तरह से, ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली नहीं है, ठीक। अब समझिए इसको हम लोग इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास r अपॉन, यही तो हमें निकालना था, तो 2/√3, 2 अपॉन
√3 - 1, ठीक। तो यहाँ पर r/r इजिकल टू, देखो ये 2 है हमारे पास और इसका वैल्यू कितना आता है लगभग में, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे याद है इनकी वैल्यू, तो हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो क्या 0.155 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.155 इसका ये आ जाएगा। तो आप हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि ट्राईएंगुलर पे जो उनका रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा, कितना रेडियस का रखा जाएगा, तो इतना का रखा जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत आप लोग को, ठीक है ना। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं इसके सेकंड पॉइंट पे आता हूँ। सेकंड पॉइंट कहने का मतलब जो आपका कौन सा बना हुआ है, हाँ स्क्वायर प्लेनर पे आता हूँ। फिर हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे। थोड़ा फास्ट लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मिटा दो। चलिए ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैं ऐसे करता हूँ ना, उसको रहने दीजिए, मैं इधर से मिटाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तेरी, चाहे पूरा ही मिटा देता हूँ, हमारा क्या जा रहा है। लिख तो लिए ही होंगे आप लोग सब। देखिए यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। यहाँ देखो एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ पर हम लोग दूसरा बात कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर वाइड्स की बात करता रहा हूँ। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर वाइड्स की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या बताया गया था कि ये 4 स्पेयर से टच करते हैं। क्या करेंगे आप लोग का, 4 स्पेयर से टच करेंगे। कैसे, तो बात समझिए। पहले डिफाइन कर दूं कि लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं। वाइड्स formed by touching 4 spheres all in the एक ही प्लेन में होगा, सेम प्लेन इज नोन एज स्क्वायर प्लेनर वाइड्स, ठीक। चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे किस तरह से वाइड्स हम लोग यहाँ पर फिलअप करते हैं। तो जैसे देख लीजिए, एक आपके पास ए है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ये टच में रखे हैं। अब सबका साइज सेम होता है, हमसे कुछ थोड़ा बड़ा छोटा बन जा रहा है। ये हुआ, ये हुआ, बात समझ में आती है ना। सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक। तो देखो इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट और एक पॉइंट, ठीक। तो ध्यान दीजिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी क्या हमारे पास एक स्फीयर से, क्या है, जरा से इसके अंदर नहीं है, इस वॉइड को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से कर देते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए, ठीक। अब देखो इसका नाम देते हैं ACAB। बस समझिए क्या हो गया, AC और B। बात समझ में आती है ना। थोड़ा सा देखिएगा फिर दिक्कत होगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, कौन सा, ये वाला जो गैप दिख रहा है, इसी को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर वाइड्स। क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर वाइड्स। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ। क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर, अच्छा एक बात और, कि अगर मान लीजिए इसका डिस्टेंस मैं ए देता हूँ, एज लेंथ कितना दे रहा हूँ आपके पास, ये दे रहा हूँ,
तो बताइए इसका कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पर ले कर देता हूँ, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक। कैसा, जैसा है उसी तरह से, ठीक। ये हमारे पास ए सी और बी, इसका डिस्टेंस मान लीजिए इतना है, कितना ए, बताइए इससे कितना हो जाएगा, √2a। कितना जाएगा, √2a ही होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर AC बराबर BC, अरे AC बराबर BC और वही क्या हो जाएगा A। तो ये बताइए इसका R प्लस इसका R लिख सकते हो। तो देखो मैं लिखने का तरीका हो गया, AC = BC = A लिख सकते हो, या इसी को 2R लिख सकते हो, इसको 1 मान लीजिए। क्या हो जाएगा, 1 मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अरे भाई ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये जो ए लिया है हमने माना है, ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। अभी समझिए एक और पॉइंट बता रहा हूँ मैं, ठीक। कि मान लीजिए ए बी बराबर है √2-3a, तो बताइए रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 2r + r, इसको मान लीजिए 2। अरे भाई निकाल सकते हो ना, ये b, ये और b हमें क्या है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, √2a के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और √2a को क्या लिख सकते हैं, तो बात समझिए ना। यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये r, ये भी r हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। भाई ये तो पूरा हो जाएगा ना, तो AR + AR = कितना लिख सकते हो, 2R लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। वेरी गुड। इससे पहले मैंने आप लोग को जो टेट्राहेड्रल बताया था उस, अच्छा टेट्राहेड्रल की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये हम लोग क्या है, स्क्वायर प्लेनर है, इसके बाद हम लोग टेट्राहेड्रल स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब आ जाइए, हम लोग को करना कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, बस 2 में से पहले को डिवाइड कर दो। क्या करना है, 2 में से पहले को डिवाइड कर दो, ठीक। तो क्या बनेगा आपके पास, तो ध्यान दीजिए, मतलब √3a/a लिख सकते हो यहाँ से, अपॉन a, उसके बाद 2r + r अपॉन रेडियस के बारे में, इसको क्या लिख सकते हो, 2r। बात समझिएगा, अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो बात समझिए ना, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं और इन दोनों को कंपेयर करते हैं, बाकी कुछ कंपेयर करने की ज़रूरत हमें नहीं होती है, ठीक। देखिए यहाँ पर कुछ कटेगा, नहीं दिख रहा है, देखो ए से 1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अरे ए से 2 से 2 कट जाएगा, ठीक। तो बताओ यहाँ पर कितना बचा, तो √2 = r + r/r। याद कीजिए, इससे पहले तो मैंने एक बताया था यहीं पर, तो हमें क्या करना है, इसको उलट दीजिए। क्या कर सकते हो, उलट दीजिए, और नहीं तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। ध्यान दीजिए कैसे, तो करना कुछ नहीं, इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यानी ध्यान दीजिए मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, इसको r/r, ठीक है, = √2 - 1, ये हो जाएगा ना, √2 - 1, ठीक। तो ये थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस कम रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर r/r, ठीक है ना, r/r मैंने लिखवा रखा है, यानी √2 की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता है तो 0.141, ठीक है ना, 0.141 नहीं होगा, उल्टा लिखा गया, 414। बात समझ में आती है ना। अब कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है फिर भी आप लोग इसको लेक्चर को दोबारा देखिए, करना कुछ नहीं है। हमने इसको और इसको आपस में बराबर किया, तो इसका डिस्टेंस क्या ले लिया था, a, तो ये के बराबर हो गया। अब बात समझिएगा, ये a है, ठीक है ना, ये क्या आया है आपके पास a, तो देखो ये r + r आया है, तो इसी r को हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, √2a। अबे बोलिएगा कि कैसे निकाले, तो आप बता सकते हो ना, अगर a है और a है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √2a नहीं हो जाएगा, कर्ण जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है ना। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ से हमारे पास इनका भी स्क्वायर प्लेनर वाइड्स हो गया, यानी
इसके अंदर कितना ये जो स्फीयर रखा गया है उसका रेडियस कितना है ये हम लोगों ने पता कर लिया। वेरी गुड। चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप्स पे, ठीक है। तीसरा है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसी के बारे में बता रहा था कि वर्ड व्यू पॉइंट से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। तो चलिए जरा सा टेट्राहेड्रल में हमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, थोड़ा 3D अरेंजमेंट हो जाता है क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया। अभी आप लोग जितना भी पढ़ोगे ऐसा था, एक प्लेनर था, ठीक है ना। जैसे देखो अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्लेन में रखते चले जाएंगे, इसको भी एक प्लेन में रखते जा रहेंगे, जो इसका स्पेस खाली होगा ना उसको भी हम लोग एक प्लेन में ही रखेंगे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग प्लेनर बोल रहे थे। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कैसा है, 3D है और ये नॉन प्लेनर है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बातें लिख सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। द void formed between touching, ठीक है ना, फोर स्फीयर्स, ठीक है ना, इन अच्छा 4 स्फीयर्स, ठीक है ना। तो देखिए है हमारे पास 4 स्फीयर्स, ठीक है ना, लेकिन उसमें से हम लोग 3 यूज करेंगे कहाँ पर, एक जगह, और एक यूज करेंगे दूसरे जगह। कहने का मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 यानी 4 स्फीयर्स इन, या इन मत लिखो, 3 इन सेम प्लेन, ध्यान दीजिएगा, सेम प्लेन एंड 1 इन द अप या डाउन प्लेन इज नॉन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है ना। बात समझिएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड ऐसे मुझे बता कर ही बताना पड़ेगा, मतलब समझाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये भी ब्लैक मार्कर ही है ना, हाँ ये दूसरा है। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपके पास, पहले तो ध्यान दीजिएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है। तो देखो एक आपने ये आइटम रखा, फिर दूसरा आइटम आप लोगों ने ये रखा, तीसरा आइटम आप लोगों ने ये रखा, ठीक। तो 3 आइटम तो हमने रख दिया। तो और ये क्या हो गया, इसके ऊपर से हमने एक आइटम रखा, किसके, ये जो गैप होगा ना, अरे संतरे को अरेंज किया ना, ये क्या है, संतरा, दूसरा संतरा, तीसरा संतरा रखा ना, तो इसके ऊपर से हम लोग तीसरा चौथा संतरा रख रहे हैं। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये जो आपके पास जो गैप बन रहा है, यानी बात समझिएगा, ये जो गैप बनेगा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका ओरिजिनल फॉर्म देखते हैं, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा। अगर ये समझ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे 3 को हम लोग सेम प्लेन में रखते हैं, जैसे मान लीजिए ना, ये देखो ये सेम प्लेन, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर एक यहाँ पर ये सबका अपना सेंटर, और देखो ये वाला जो हो गया हमारे पास, ये जो वॉइड्स है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसको बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को, ठीक है ना। बात समझिएगा, यानी इस पॉइंट का नाम रख दूं क्या मैं, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए ई, ठीक। अब समझिए पहले ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला, हालांकि कलर ये वाला ले लीजिए, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट से
ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद ए, फिर आपके पास ये हो गया। बात समझ में आई? एक ऐसा हो गया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है ना। बात समझिएगा। इसका एक नाम भी दे सकते हो आप लोग, इसको ए दे दो, ठीक है ना, इसको बी दे दो, इसको डी दे दो, इसको सी दे दो। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। देखो अब इसके अंदर टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल देखते हो ना कार्बन में जो बनाता है आपके पास, ये तो आप लोग समझते होंगे ना, कार्बन टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है। तो कैसा दिखता है आपको, देखो ओरिजिनली ये कैसे दिख रहा होगा, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। देखिए यानी ये हमको ये दिख रहा है, और फिर ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिखूं, बात समझिएगा, ठीक है। ये वो पॉइंट हो गया आपके पास, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये मैंने डायरेक्ट आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया है। तो देखो ये इसको मिला दिया, ये इसको मिला दिया, अब इसको ये मिला दो, जैसे देख लो ये बना ना, तो थोड़ा सा उतना बेस्ट नहीं बना, लेकिन आप लोग समझ जाइए, ठीक। और ये इसको, अब बताओ इसका सब एंगल कितना होता है, या ये मानिए चाहे ये मानिए, तो क्या होता है 109 पॉइंट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। अरे यही होता है ना कार्बन का। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए, ये हो गया ई, ये हो गया आपके पास डी, ठीक है ना, ये हो गया बी, और ये हो गया आपके पास सी। बात समझ में आती है ना। तो देखो इसको हमें लिखने का तरीका, इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से ओरिजिनली फॉर्म में। देखो ठीक है, इसको बीच में से ऐसे कट करो, ठीक। ये जैसा दिखाई देगा ओरिजिनली, ये जो दिखाई देगा, ठीक है ना, जो हमें कैलकुलेट करना, ठीक। तो देखो इसका कितना है हमारे पास 109, तो 109 का आधा कितना हो जाएगा, बात समझिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक। तो ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, ई, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। ये ई हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा बी, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ए, और ये ध्यान रखिएगा ये हमारे पास हो जाएगा एफ, लीजिए एफ, क्या हो जाएगा हमारे पास एफ, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जाए इसका रेडियस बताओ, आर, आर, ठीक है, यानी 2r बोल सकते हो इसको, ठीक। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आर प्लस आर, और ये क्या हो जाएगा आपके पास आर प्लस आर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारे पास आर प्लस आर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास ध्यान रखिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा निकल गया। अब देखो यहाँ पर इसकी डिग्री हम लोग कुछ अब लिखने का तरीका, साइन 54 डिग्री 44 मिनट, ठीक है ना, इजिकल टू इतना लिख सकते हैं, यानी ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर, कोई दिक्कत, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस आर। ये लिखने का तरीका हम लोग यहाँ से सीख चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग आर बाई आर इजिकल टू, ये जब वैल्यू कैलकुलेट की जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.225। बस ये थोड़ा सा आप लोग को बताया जा रहा है कि किस तरह से स्फीयर को हम लोग रखते हैं, क्या वाइड होता है, उसके अंदर जो हम लोग स्फीयर डाल रहे हैं वो कि उसका रेडियस क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो हमारे पास ही देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो हमने इसका यहाँ से लिया, तो ये वाला ई पॉइंट हो गया हमारे पास, ये बी पॉइंट हो गया, कहाँ गया, सॉरी यहाँ पर गलत हुआ, अच्छा ठीक सही है। हम लोगों ने क्या कर लिया, ये ई पॉइंट ले लिया है, ठीक है ना, बात समझिए। तो इसको ए ले लिया हमने, ठीक, ए ले लिया, और ये आपके पास ध्यान रखिएगा ए ले लिया हमने, इसको उठाया है, इसको उठाया ना, बात समझिएगा। तो इसको उठाया तो देखो ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, समझ में आ रही है, ये वाला पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है ना। जब इसको बीच से कट कीजिएगा तो दिखाई देगा सब चीज़, समझ में आ रही ना, वेरी गुड। तो बस
साइन 54 पॉइंट, अब अरे भाई इसको लोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 54 ही हो जाएगा ना, और उसका मिनट हो जाएगा। ये देखो, नोट कर लिया हो, वेरी गुड। चलिए थोड़ी सी एक और बात करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना और नोट्स अच्छे से बनाना, नहीं तो फिर बैंड बज जाएगा आपका, ठीक है। देखिए ये हमने पहला स्ट्रक्चर बनाया था, इससे हमने ए बनाया, बात समझिए, फिर इससे हमने ए बनाया, स्ट्रक्चर बनाया, फिर इससे ए बनाया, ठीक, तब हमने पता किया, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं 4th नंबर पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये हमें देखने में लगता है इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है ना, कितने 8 टच होंगे, मतलब ऑक्टा का मतलब क्या हो गया 8, बट यहाँ 8 नहीं होता है, बात समझ में आ रही है ना, बात समझिएगा। यानी यहाँ पर जो वॉइड फॉर्म्ड बाय टचिंग 6 स्फीयर, क्या होता है, ये मात्र 6 स्फीयर से टचिंग होता है। आप लोग समझ में आ रही है ना आपको, वेरी गुड। चलिए तो इस कथा को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हमने बोला कि voids formed by touching 6 sphere is known as octahedral voids and it can be found by 2 way, यानी इसको हम लोग 2 तरह से पता कर सकते हैं। देखिए इसके अंदर होते 8 है, लेकिन हम जो देखेंगे यहाँ पर जो टच होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 से टच होते हैं, ठीक है ना, बात समझिए, ठीक है ना। तो हम लोग पहली बात करते हैं, यहाँ पर 2 तरफ वे देखेंगे ना, तो एक हमारे पास पहला जो वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 जो रखना होगा आपके पास सेम प्लेन में रखना होगा, और तीसरा जो रखना होगा अपर या लोअर प्लेन में रखना होगा, बात समझ में आती है ना। जैसे चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर जैसे हम लोग इस तरह की बातें कर सकते हैं। देखो सभी ध्यान देना, अब की बार मैं यहीं पे बताता हूँ, ये हो गया और ए हो गया, बात समझ में आती है ना। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर उसके बाद एक कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से दिए हुए, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग क्या मान लीजिए, ये इस तरह से आपको 6 दिए हुए हैं, 3 एक प्लेन में या 3 डाउन यहाँ पर मान लीजिए, ठीक है ना, कोई मतलब ये पॉइंट समझिएगा कि हमारे पास ये 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा यहाँ एक पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, समझ में आ रही है कैसा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो इसका सेंटर पॉइंट, 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 ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। थोड़ा कहाँ बे, 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, पता नहीं कहाँ से इतना हल्ला करने लगते हैं लोग, ठीक है। चलिए मार के भगाना पड़ता है। चलिए बात समझिएगा, ये इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया है, चलिए बात समझिएगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना SF6, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है sp3d2, ठीक है, कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। कुछ इसी तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, मैं अभी बताऊंगा बढ़िया से। तो देखो रेड मार्कर यहाँ पर है, बस समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर देखो ये हो गया, ये हो गया, बस समझिए, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया। फिर हम लोग यहाँ से इसको टच किए, इस सेंटर पॉइंट को, ठीक। फिर हम लोगों ने
ये किया, फिर ये वाले पॉइंट से हम लोगों ने ये टच किया, ठीक है ना। बात समझिएगा, ये क्या हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। हालांकि ये ध्यान से देखिए, ये जो जहाँ पे टच कर रहा है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। हम लोग किधर बनाए, इधर की इधर, मैंने बीच में बना दिया था, ठीक। तो रुक जाइए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ओवी भी बोलते हैं, ठीक। अब समझिए यहाँ पर इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक। एक आपके पास इस्ता हो गया, एक ऐसा हो गया और एक ऐसा हो गया। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एक मार्कर से मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, भूल जाइए कि ये लिखा हुआ है कुछ, ठीक। एक दिया हुआ है आपके पास ए, दूसरा दिया हुआ है ए, और तीसरा दिया हुआ है हमारे पास ए। बात समझ में आ रही है ना, नहीं उल्टा थोड़ा बना दिया। देखना ध्यान से, मैं बना रहा हूँ जैसे, देखो जैसे, बात समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके पास, मीठी जाता है, बात समझिएगा यहाँ पर ए दिया हुआ है, और बात समझिएगा हमारे पास ये फिर इधर आया। कहने का मतलब, एक बार और, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं, पूरा नहीं, रुकिए फिर से बनाते बढ़िया से। ये हमारे पास दिया हुआ है, बस समझिए, ये एक और ये दो, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ है, दो दिया हुआ है, और ये हमारे पास तीन दिया हुआ है। बात समझ में आ रही ना। अब देखो इनके लिए ये पॉइंट क्या आ रहा है, वाइड आ रहा है, बात समझिए, ठीक। कोई समझिएगा। अब समझिए यहाँ पर इनका सेंटर ये है, इनका सेंटर है और इनका सेंटर है, तो इनको मैच कर दीजिए, और एक ऐसा होगा ये। लेकिन इनका सेंटर ये है, इनका सेंटर ये है, और इनका सेंटर ये है, ठीक। तो ये देखो ध्यान से, तो ये दोनों को मिक्स किया, फिर इन दोनों को मिक्स किया, और ये, तो यही क्या हो गया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक। बात समझ में आती है ना। चलिए ये हो गया। ये अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा आप समझ जाइए, ऐसा। बात समझ में आ रहा है ना, यही क्या हो गया आपके पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आ गया। बात समझ में आई। इसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास थोड़ी सी एक छोटी सी बात थी, इसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, इसका दूसरा भी हमें पढ़ना है, नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक। बात समझ में आती है ना। 3 और 3 का केस लेते हैं, ठीक। बीच में क्या हमारे पास ये मेन पॉइंट है, ठीक। ये थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से, ठीक। ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, बात समझ में आती है ना आप लोग को, ठीक है। चलिए देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो नोट्स अच्छे से कीजिए, फिर से लेक्चर को रिवाइज करके देखिएगा, ठीक। पहले क्या कीजिए, इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब इधर का ले लीजिए, ओके। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ, इनका दूसरा केस भी पढ़ ही लेते हैं इसमें। थोड़ा फास्ट ख़त्म करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। देखिए इनका बी केस, बी क्या है हमारे पास कि 4 सेम प्लेन में, ठीक है, प्लस 1 अप प्लस 1 बॉटम पॉइंट प्लेन पे हो जाएगा, ठीक है ना। बॉटम पॉइंट प्लेन पे हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, ठीक। अभी आ जाइए इसके बाद, अब समझिए सेम ये कहानी किसकी तरह हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था ना, उसी तरह से इनकी कहानी
हो जाएगी। लेकिन मैं इसका स्ट्रक्चर पहले बना देता हूँ, ठीक, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, अच्छा ये है, अब समझिए यहाँ पर आपके पास बोल रहा है एक के स्पेयर है, एक के है, एक के है, और आपके पास एक ए है, एक आपके पास यहाँ पर है, और एक आपके पास यहाँ पर है। सेम जिस तरह से SF6 का होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो देखो मैं रेड मार्कर से पॉइंट देता हूँ, एक ए है हमारे पास, ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो ज़रूर होगा। यहाँ पर देखो ये हो गया, ठीक, फिर देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये वाला हटा दीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बात समझ में आई? ध्यान दीजिएगा। अरे देखिए इनके फेसेस कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग इसमें भी देखते हो ना फेसेस। अब देखो यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर इन्हें को इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मिला सकते हो, तो कैसा आ जाएगा, स्क्वायर नहीं आ जा रहा है। हालांकि हम लोग इसको मिलाते नहीं है, बस मैंने आपको बताने का प्रयास किया, ठीक। अब देखो यहाँ पर इसको जब इस तरह से कट कीजिएगा तो यही पॉइंट आपके पास ए, सी, और एक क्या हो गया आपके पास बी। तो इसको बाहर निकालिए, हमें यही तो पता करना है ना। देखिए ये होता है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन किसकी तरह होता है, स्क्वायर प्लेनर की तरह, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, बाहर निकालें तो देखो तो कैसा हो जाएगा, √2a, क्योंकि मैंने इसको ये मान रखा था, ये भी ये हो जाएगा, ए सी बी, ठीक। बात समझ में आती है ना। इसका डिग्री फिग्री जो भी निकालने का था वो हटा दीजिए। अब डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ए सी और ए बी क्या हो जाएगा, बराबर, ए सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अरे भाई r प्लस आर, ये r प्लस आर, ये r प्लस आर, ठीक है ना, और ये हमारे पास 2r हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। अब समझिए यहाँ पर तो किसी एक को लेंगे, इसके बाद आप लोग ए बी बोले तो ये वाला ए बी इक्वल टू √2a, यानी एक ऐसा हो जाएगा आपके पास, डायरेक्ट 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। बात समझिएगा यहाँ पर इसको, अगर इसको रेडियस के फॉर्म में लिखना चाहो तो r प्लस आर इजिकल टू 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ठीक। तो अब करना कुछ नहीं है, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। बात समझ में आती है ना, वेरी गुड। तो देखो √2a अपॉन a इजिकल टू ट्वाइस r प्लस आर अपॉन 2r, ठीक। तो देखो यहाँ से सॉरी वही है, सेम स्क्वायर प्लेनर वाला। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जाके वहाँ पर देख भी सकते हो। इसको कट कर दीजिए, ये से ये कट जाएगा। बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही कहानी लिख सकते, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, कि आप लोग समझ जाइएगा कि मुझे लिखना पड़ेगा। तो √2 1 प्लस r अपॉन आर, तो फिर r अपॉन आर इजिकल टू √2 माइनस 1, सॉरी, तो ये हमारे पास हो जाएगा r अपॉन आर। बताओ √2 में से जब हम लोग हटा रहे थे तो कितना आ रहा था, 0.414, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ सकते हो। इसका सेकंड पॉइंट खत्म हुआ, ठीक, उसको भी नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसको हटाते हैं। एक और लास्ट है पॉइंट, इसको भी साथ में ख़त्म कर देते हैं। थोड़ा अच्छे से समझते चलिएगा। ये थोड़ा सा डिजाइन बनाना आप लोग सीखिएगा। मैं हालांकि यहाँ पर एक कंप्यूटराइज फ़ोटो भी डालता हूँ, इमेज, जिससे कि आप लोग का डाउट क्लियर होता चले, ठीक है ना। चलिए ये कितना नंबर था, मेरे ख्याल से 4 था। अब एक लास्ट है हमारे पास 5, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। तो 5वां क्या हमारे पास, ये आसान है, क्यूबिकल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फिर भी आप लोग देख लीजिए। वाइड्स मतलब खाली जगह। तो देखिए वाइड्स फॉर्म्ड बाय टचिंग 8 स्फीयर्स, ठीक है ना, 4 इन
सेम प्लेन एंड 4 इन द बॉटम और लोअर प्लेन इज नॉन एज क्यूबिकल वॉइड्स। क्या है? क्यूबिकल वॉइड्स। थोड़ी सी आप लोग को देखने में दिक्कत होता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल के लिखता हूँ, उसी समय आप लोग भी लिख लिया कीजिए, ठीक है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह से, ठीक। चलिए अब आ जाइए हमारे पास, जो बोल रहा है कुछ समझिएगा किस तरह से दे रखा है। जैसे एक स्फीयर दिया हुआ है, ठीक, और एक ए है, ठीक, और एक ए है, और फिर एक ए दिया हुआ है, ठीक। तो बात समझिएगा यहाँ पर, तो देखो ये जो वाइड आ रहा है, लेकिन बात समझिएगा इसके ऊपर से या नीचे से जो है ना एक और स्फीयर है, इसको डॉटेड से लाइन लगा देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, बढ़िया से बनाएगा, ठीक, बात समझिएगा, ठीक। तो इसके चार है ना, जैसे आपने एक टेबल पे 4 संतरे को रखे, क्या रखे आपने? 4 संतरे को, ठीक। जस्ट ऊपर से भी हम लोगों ने, अरे इस प्लेन में रखे 4 संतरे, फिर ऊपर से हम लोगों ने 4 संतरे रखे, तो ऊपर में गैप जो बचा है ना, ये हमारे पास यही वॉइड है हमारा, ठीक, समझ में आती है ना। तो देखिए ये तो हो गया, लेकिन इसको हम लोग क्यूब में भी देख सकते हैं, जैसे इसी को हम लोग क्यूब में देखते हैं। तो देखो कहने का मतलब ये 4 को हम लोगों ने इस तरह से अरेंज करके रखा है, ठीक है, यानी, और दूसरा जो 4 है इसके ऊपर से, तो ऊपर से कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा साइड में हमें दिखाना पड़ेगा, ये हो गया। तो इसको सबको आपस में कनेक्टेड कर दो, यही हो गया ना, कुछ इस तरह से, यानी वो पीछे वाले के उसके ऊपर रखा हुआ, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये वही है, क्या चीज़, क्यूबिकल वॉइड्स। ये जो बनेगा आपके पास यहाँ पर, जो इस पॉइंट पे बन रहा होगा, ठीक है, नहीं कैसा हो जाएगा आपके पास, क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यानी CV, क्यूबिकल वॉइड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखो इसका डिस्टेंस मैं ये मान लेता हूँ, ठीक। एक बात और देखिए, यहाँ से इसको खींच लीजिए और यहाँ से इसको खींच लीजिए, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, √3a। याद करो बॉडी डायगोनल, ये वही है ना, बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, उसका क्या होता था हमारे पास, √3a होता था। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हो, बात समझिएगा यहाँ पर कि a = कितना r हो जाएगा। बात समझिएगा यहाँ पर, अगर a की बात करते हैं यहाँ पर, तो a = 2r, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक। और उसके बाद दूसरा हम लोग ये मान सकते हैं, ये बॉडी डायगोनल वाला, ठीक। तो √3a = यहाँ पर देखिएगा, बॉडी डायगोनल में जाइएगा तो देखो यहाँ पर एक एटम होंगे, बात समझिएगा, यहाँ पर एक ये वाला छोटा वाला एटम, अरे भाई एक सेंटर पॉइंट पे जो वॉइड है वो वाला होगा, और एक उस पे होगा, एक उस पे होगा, तो 2r तो उसी का हो गया, और एक r और एक r। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये r + 2 स्मॉल r प्लस ये हो गया, तो इसको 2 मान लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और ये है तो इसको कॉमन लीजिएगा, तो √3a = इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, r, तो r + r हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास 2 आ गया। तो ऐसे कीजिए ना ध्यान से कि 2 में से डिवाइड कर दीजिए 1 को, कैसे, 1 को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3a/a, फिर आपके पास 2r + r अपन क्या हो जाएगा, 2r, 2 से 2 कटेगा, a से a कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3r + r/r, ठीक, इतना हो गया। तो बात समझिएगा यहाँ पर कि 1 + r/, इसको लिख सकते हैं = √3, तो आप लोग नहीं निकाल सकते हो, r/, = √3 - 1, तो इसकी वैल्यू निकालिएगा, अरे r/, = जितना आएगा आपके पास इसका
रेडियस मतलब इस स्फीयर का, किसका, इस वॉइड का निकल जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना। चलिए ये थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग और इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, ये जो डब्ल्यू दे दिया हूँ, अरे मेरे को तो पता है, मैं डायरेक्ट रख दूंगा क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने एक निकाला था इससे। ठीक, लेकिन रहने दीजिए, आप लोग खुद से निकालिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।